चीन में क्या हो रहा है? क्या शी जिनपिंग बीमार हैं या क्या चीन में कोई शासन परिवर्तन हो रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो आजकल वैश्विक सुर्खियों में हैं। हाल के घटनाक्रमों ने चीन के भीतर राजनीतिक स्थिति को लेकर कई अटकलें तेज कर दी हैं। आइए इस पूरी स्थिति को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सार्वजनिक मंच से गायब हैं। उनकी ये अनुपस्थिति इतनी बड़ी हो गई है कि वैश्विक मीडिया में उनके स्वास्थ्य और चीन में संभावित सत्ता परिवर्तन को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। क्या शी जिनपिंग बीमार हैं या फिर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है? और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से उनकी अनुपस्थिति का क्या मतलब है? आइए चीन के भीतर चल रही इन अटकलों और उनके पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। शी जिनपिंग की अनुपस्थिति को केवल स्वास्थ्य से जोड़कर देखना शायद जल्दबाजी होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के भीतर बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, जो सत्ता के पुनर्गठन या भविष्य के सत्ता हस्तांतरण की तैयारी हो सकती है। अधिकारों का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो राज्य संचालित समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की बैठक में नए नियमों की समीक्षा की गई। ये नियम पार्टी की केंद्रीय समिति के निर्णय लेने, विचार विमर्श करने और समन्वय करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारियों, स्थापना और कामकाज को मानकीकृत करने पर केंद्रित हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये नियम शी जिनपिंग के अपनी भूमिका में बदलाव या सेवानिवृत्ति की योजना का संकेत हो सकते हैं, जहां वे दिन प्रतिदिन के शासन से हटकर समग्र नियंत्रण बनाए रखेंगे। सैन्य अधिकारियों की शुद्धि की बात करें तो हाल के महीनों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और रणनीतिक क्षेत्रों के शीर्ष रैंकों में बड़े पैमाने पर शुद्धि देखी गई है। कई शीर्ष जनरलों को हटा दिया गया है, जिनमें कुछ वे भी थे जिन्हें शी ने खुद बढ़ावा दिया था। यह सैन्य नेतृत्व पर शी की पकड़ मजबूत करने का संकेत हो सकता है या फिर आंतरिक असंतोष को दबाने का प्रयास। शी की अभूतपूर्व सत्ता के एकीकरण की बात करें तो 2012 में सत्ता में आने के बाद से शी जिनपिंग ने पार्टी, प्रेसिडेंसी और सेना सहित सभी प्रमुख सत्ता केंद्रों पर तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है। 2018 में चीन की विधायिका ने राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा को समाप्त कर दिया, जिससे शी को 2022 में तीसरा 5 साल का कार्यकाल मिला। उनके पूर्ववर्तियों ने 2 कार्यकालों के बाद सेवानिवृत्ति ले ली थी। ऐसे में उनकी कोई भी गायबी या प्रतिनिधिमंडल की खबर राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा करती है। शी जिनपिंग की संभावित वापसी या सत्ता के पुनर्गठन की ये अटकलें ऐसे समय में आ रही हैं जब चीन की अर्थव्यवस्था कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ युद्ध की धमकियां चीन के $440 बिलियन के निर्यात को प्रभावित कर रही हैं। रियल एस्टेट बाजार में मंदी, चीन का रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़े संकट से गुजर रहा है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शून्य कोविड नीति का प्रभाव, पहले की सख्त शून्य कोविड नीति के कारण उद्योग और व्यापार ठप पड़ गए थे, जिससे आर्थिक विकास पर गंभीर असर पड़ा। घरेलू असंतोष भी है। इन आर्थिक चुनौतियों के कारण घरेलू स्तर पर भी कुछ असंतोष है, खासकर युवाओं में बेरोजगारी की दर काफी ऊंची है। इन चुनौतियों के बीच शी जिनपिंग पर अपनी नीतियों के लिए दबाव बढ़ रहा है और यह संभव है कि वे कुछ जिम्मेदारियों को प्रत्यायोजित कर अधिक रणनीतिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हों। चीन की राजनीतिक प्रणाली की अपारदर्शिता के कारण शी जिनपिंग के स्वास्थ्य या संभावित सत्ता परिवर्तन को लेकर कोई भी निश्चित बयान देना मुश्किल है। हालांकि उनकी अनुपस्थिति पार्टी के भीतर नए नियम और चल रही सैन्य शुद्धि निश्चित रूप से संकेत दे रही है कि चीन में कुछ बड़ा घटित हो रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शी जिनपिंग अपनी शक्ति को बरकरार रखते हुए कुछ जिम्मेदारियों को साझा करेंगे
या फिर यह उनके लंबे शासन के अंत की शुरुआत है? चीन की घरेलू राजनीति में किसी भी बड़े बदलाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ उसके संबंधों पर। दुनिया चीन पर करीब से नजर रख रही है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अनरिपोर्टेड भारत को।